जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, जो इनके गांव के अंदर देवल नाम की एक चारण महिला हुआ करती थी, उनकी घोड़ी थी। और इनका मेला कोल्लूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। कहा जाता है कि बाबूजी सगाई हो गई, शादी का दिन आया, बाबूजी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, बिनोटे पहने, साफा बांधा, सिर पे कलंगी, तुर्रा, एंटीना सब लगाए, फूटने लगे बाबूजी। ये तो बींद वैसे सुंदर लगता है, कोई हो बींद बनता उस दिन सुंदर ही लगता है। बाबू सुंदर थे खुद तो और सुंदर लगे। चांदा और डामा बाबूजी के दो खास सहयोगी, दोनों एकदम अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर राइट लेफ्ट में बाबूजी के खड़े, एकदम दूल्हे के दोस्त दूल्हे के साथ रहे भाई। और चांदा डामा ने बाबूजी अगर बाबूजी यार बाकी सब चीजें जोरदार है, टनाटन है, क्या बींद लग रहे हो, अमरकोट के छज्जे तोड़ दोगे आज आपको देखने के लिए अमरकोट की महिलाएं हवेलियों के छज्जों पर आके देखेगी, दूरबीन लगा लगा के आपको छज्जे टूट जाएंगे आज इतनी महिलाएं इकट्ठी होगी। पर यार बाबूजी एक लफड़ा है अपने पास, क्या अच्छी घोड़ी नहीं है अपने पास यार, बींद के नीचे घोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। बाबूजी ने कहा यार अब घोड़े तो अपने पास जो है इनमें से लेके जाना पड़ेगा। और चांदा डामा ने कहा नहीं बाबूजी, अपने गांव में जो देवल है ना, जो गायें रखते हैं खूब सारी, कि हाँ उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी, क्या नाचती है, यदि केसर कालमी आप लेके चलो तो मजा आ जाए। बाबूजी ने कहा देख लो पूछ लो। चांदा डामा गए देवल के पास और जाकर माँ देवल, बाबूजी बींद बने हुए हैं, बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, केसर कालमी दे दो तो भली बात हो। देवल ने मना किया। देवल ने कहा मेरे पास गायें हैं, गायें चराने के लिए ग्वाला जाता है तो घोड़ी लेके जाता है, कल को खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो जाए, पहले गायों की लूट बहुत हुआ करती, ग्वाले के पास में घोड़ी होगी फटाफट गांव तो आएगा वापस, गांव आके बताएगा तो सही कि साहब लूटपाट हो गई, वापस गांव से जनता जाए, सैनिक जाए तैयार होके घोड़ी को बचा, सॉरी गायों को बचा के लेके आए। घोड़ी नहीं होगी तब तक लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। तो बाबूजी की बारात ठेठ अमरकोट जाएगी, जाने में आने में कितना टाइम लगे, मैं घोड़ी नहीं दूं। चांदा डामा वापस आए, बाबूजी आप खुद जाके एक बार ट्राई करो तो देवल दे सकती है, वरना तो नहीं दे। बाबूजी ने कहा मैं ट्राई कर लेता हूं। बाबूजी के बाबूजी ने जाकर आगे, देवल ऐसे मत करो, मारवाड़ की इज्जत का सवाल है, अपनी बारात फूटरी लगनी चाहिए। देवल ने कहा बाबू मना कौन करे, राजकुमार को तो मना घोड़ी के लिए किस बात का किया जा सकता है, समस्या मैंने बता दी वो है। बाबू ने कहा माँ देवल मैं आपको वचन देता हूं कि यदि आपकी गायों की लूटपाट हो जाए तो आप तो एक मैसेज मेरे को कर देना, मैं आऊंगा जिस हालत में उस हालत में आऊंगा और आपकी गायें बचा के लाऊंगा। यदि बीच रास्ते में समाचार मिला तो हम तो अमरकोट जाएंगे नहीं, रास्ते से वापस आ जाएंगे। अमरकोट चले गए, तोरण मार रहा वार पता चला तो तोरण मारता बीच में आऊंगा, फेरे बैठा हुआ तो फेरों में बैठा बीच में आऊंगा, स्नान करता हुआ स्नान करता बीच में आऊंगा, खाना खाता हुआ तो खाना खाता बीच में आऊंगा। आपकी गायों की रक्षा जिम्मेदारी मेरी है, वचन दे रहा हूं मैं आपको। और देवल ने कहते हैं कि घोड़ी देती। बाबूजी केसर कालमी लेके गए, वाकई बाबूजी क्या केसर कालमी पे फूटने लगे। अमरकोट में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उसने, दूर दूर तक यूं गांव के पुरुष महिलाएं देखने के लिए बाबूजी को जुटे। अमरकोट वाले सोडे तो इस बात से जल भुन गए थे यार, इतनी क्या तारीफ, जितनी तारीफ दुल्हे की उतनी तारीफ घोड़ी की। कहानियां कहती है अपने की, अमरकोट वाले सोडो ने कहा कि ऐसी क्या घोड़ी की तारीफ कर रहे हो, हमारे घोड़े से दौड़ करवा के देख लो। बाबूजी ने कहा यार ये बात तो मत बोलो, हमारी घोड़ी इतने किलोमीटर चला के, तुम्हारे घोड़े फ्रेश है, 2 दिन रुको फिर करवा लेना दौड़। उनका बस डर गए। बाबूजी ने कहा लाओ देखे। बाबूजी केसर कालमी पे बैठे, उनका साला दूसरे घोड़े पर बैठा, दौड़ करवाई, केसर कालमी जीती। केसर कालमी की और चर्चे। अमरकोट वाले सोडो ने कहा यार अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा इसका। बाबूजी तोरण मारने के लिए गए, तोरण बहुत ऊंचा बांधा। अब देखते हैं बाबूजी तोरण कैसे मारेंगे। हिंदी का मुहावरा है, तोरण मारना मतलब शक्ति प्रदर्शन करना। पहले अक्सर एक राजकुमारी से शादी के लिए 3-4 जगह से बारात चली जाया करती, तो ऊंचा तोरण बांधते कि जो तोरण मार देगा उसके साथ शादी कर दी जाए। आजकल तो ये भगवान जाने क्या चीजें हुई है, तोरण नीचा सा बांधते हैं, उस पर दूल्हे से टच होता नहीं है, कई बार तो और नीचा सरका देते हैं, लो जो ऐसा आराम से लगा लो आप। ना तोरण मारने बड़ी चीज हुआ करती थी। आज भी गांव में कोई आदमी ज्यादा बोलता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बूढ़ी कह देते हैं यार देखे मेरे कौन से तोरण मारे हैं जो। बाबूजी का तोरण ऊंचा बांधा, बाबूजी जैसे गए तोरण देखा, बाबूजी लगा मरा दिया, इतना ऊंचा तोरण मारा कैसे जाएगा। इतना ऊंचा तोरण मारने का एक ही तरीका है कि घोड़ी अपने अगले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए, अगले दोनों पैर खड़े कर ले, पिछले दोनों पैरों पे टिकी रहे। हवा के अंदर घोड़ी यदि झूल जाए तो बाबूजी खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते। अमरकोट वाले खड़े खड़े हंसे, अब बता, बड़ी चर्चा कर रहे थे केसर कालमी है केसर कालमी है।
घोड़ी पूरी खड़ी हो नहीं, खड़ी नहीं हो तब तक तोरण लगे। बाबूजी केसर कालमी पे हाथ फेरते हैं, और हाथ फेरते हुए जैसे उसको कहते हैं कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, कि केसर आज तेरा और मेरा पोत मत दे देना, भेद मत दे देना, बेइज्जती मत करवा देना, मत ना लजाए आज राठौड़ा री जात री, आज राठौड़ों की जाति को तू लज्जित मत कर देना, आज केसर कैसे न कैसे करके इज्जत बचा। तो ढोल बजा रहा होता लड़का, उसको बाबूजी फिर कहते हैं कि ढोली रा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, धीमा धीमा ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी, तुम्हारे ढोल के धमाके से मेरी केसर नाचेगी। उसने धीमा धीमा ढोल बजाया, केसर नाचनी शुरू हुई। नाचती केसर का अचानक बाबूजी ने लगाम खींची और केसर अपने अगले दोनों पैर हवा के अंदर लहरा देती। लहराती नहीं है, अपने दोनों पैर अमरकोट के गढ़ के कंगूरे पे टेकती है। बाबूजी आराम से तलवार टच करते हैं तोरण के। घोड़ी जब पैर नीचे उतार रही होती है तो कंगूरे की ईंटें साथ मिलाती है। इस बार बाबूजी मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। कहानी का बड़ा जो रोमांच है, कहानी कहती है कि यह दृश्य देखकर फुलमदे की सहेलियां जल भुन गई थी, और फुलमदे की सहेलियों को लगा कि काश ये हमारा होता। तो फुलमदे को ये समाचार मिले तो फुलमदे की छाती चौड़ी हो गई थी। मेरे वाला सरदार ये बाहर इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है। अंदर गए बाबूजी, फेरों के अंदर बैठे। 3 फेरे लिए थे अभी तक बाबूजी ने। इतने में देवल, जिनकी वो घोड़ी थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालती हुई, वहीं फेरों के बीच में आ गई। मंगते मैंने पहले ही कहा था तेरे को घोड़ी मत लेके जा, मेरी गायों की लूट हो गई। तुमने कहा था ना, वचन देता हूं गायों की लूट हो जाएगी तो बचाने के लिए आऊंगा। बेटा फेरे ले रहा है यहाँ पे, चल अब गाय बचा देखे मेरी। मुझे पता है वचन देने सरल है, निभाने बहुत कठिन हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ ब्याह करने हैं, गोठे उड़ानी है, तुम्हें बीननी लेके जानी है, देवल की गायें कौन बचाए। बाबू ने कहा धीरज धरो माँ देवल, वचन दिए बाबू ने तो बाबू गाय बचाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कौन ले गया तुम्हारी गाय? जायल का राजा जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? जायल का राजा जींद्राव खिंची मेरी गाय ले गया। बाबूजी अपने ससुराल वालों को हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफ किया जाए। वचनों में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, देवल की गायों को बचाना प्रथम कर्तव्य है। फूलमदे की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि फूलमदे जिंदा रहे तो वापस आएंगे, वरना गायों की रक्षा करनी तो पहले ज्यादा जरूरी है। बाबूजी वहां से विदा लेते हैं। बाबूजी की फोटो है भाई।